हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो और इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। माय डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। डियर व्यूवर्स, जो आज आपके लिए एनर्जी चैनलाइज हुई, आज 11/11 पोर्टल है और बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप लोग बहुत सारे रीडिंग्स देख रहे हो, ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो आज का जो टॉपिक मुझे मिला, आप क्योंकि जानते हो, जो लोग नए लोग जुड़े उन्हें मैं बता दूं कि टॉपिक कभी भी मैं खुद सेलेक्ट नहीं करती हूँ। मुझे जो चैनलाइज होता है यूनिवर्स की तरफ से, मैं वो टॉपिक लेके आती हूँ आप सभी के लिए। तो आज जो आपके लिए टॉपिक मिला मुझे कि आपने बहुत सारी रीडिंग्स देख ली और बहुत सारे पोर्टल्स देख लिए। आप किसी लंबे समय से जिस भी चीज़ को लेके जो भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप शायद आज इस रीडिंग तक पहुँचे हो या आपने टैरो रीडिंग देखनी शुरू की वहाँ से, ठीक है। तो आपने कई सारे पोर्टल्स पे वेट कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपकी लाइफ में अब कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। और उन बदलाव के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए। ये बदलाव हो सकता है आपके जो आपकी रूटीन है उसको चेंज कर दें, आपके पुराने पैटर्न को चेंज कर दें, आपकी जगह को चेंज कर दें और आपके प्रोफेशन को चेंज कर दें। आपके साथ जो आप किसी के साथ, माना आप अब तक किसी एक इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तब पता चला दूसरा कोई नया इंसान यूनिवर्स आपके जीवन में भेज दे, है ना। ये सब वो आपके अच्छे के लिए ही सब चीज़ें कर रहे हैं और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़े बदलाव हैं। इसको आपको बहुत समझदारी के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा, धीमे धीमे, फास्ट मत जाइएगा, ठीक है। और जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है, आज मिलती है, कल जब भी मिलेगी, उसके बाद से आपके जीवन में थोड़े परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको हो सकता है शुरुआत में लगे कि ये मेरे जीवन में क्या उथल पुथल मच रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, बट वो यूनिवर्स जो है वो जगह बना रही है, जो पुरानी चीज़ें हटा रही है ताकि नई चीज़ों को वहाँ पे प्लेस किया जा सके, ठीक है। वो आपके जीवन में वो जगह बनाई जा रही है, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, जिस भी लेवल पे हो, ठीक है। वो आपको उसके अनुसार ढलना पड़ेगा, भले आप उसके लिए तैयार हो ना हो, बट यूनिवर्स अपना काम कर रही है ना। और उनका मैनेजमेंट हमारे मैनेजमेंट से ज़्यादा अच्छा होता है, तो उन्हें पता है कि कैसे चीज़ें अरेंज करनी है, क्या चीज़ें हटानी है आपकी लाइफ से और क्या चीज़ें आपको देनी है। मैनिफेस्ट के लिए मैं यही बोलती हूँ कि हो सके तो आप यूनिवर्स पे ही छोड़ दीजिए, किसी एक चीज़ को पकड़ के मत रखिए, ठीक है। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ बार बार मांगते हैं तो उसमें हमारी मर्जी होती है, हम कोई चीज़ को यही चाहिए यही चाहिए, तो वो हमारी मर्जी होती है। और जब हम जिस दिन बोल देते हैं आपको जो मेरे लिए अच्छा लगे वो आप मुझे दो, मुझे स्वीकार है, तो फिर वो अपनी पसंद का देते हैं हमें, है ना। तो उनकी पसंद में और हमारी पसंद में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए मैनिफेस्टेशंस में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सरेंडर मोड में आ जाइए, किसी चीज़ को पकड़ के बिल्कुल वो मत करिए, ठीक है। अपनी चीज़ों को लिमिट मत करिए किसी एक चीज़ को मांग के। आप उन्हें बोलो जो आपको ठीक लगे वो मुझे दे दो, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। अपनी स्ट्रेंथ मांगिए कि मुझे उतनी स्ट्रेंथ दो कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हो सकूं, हर बदलाव के लिए तैयार हो सकूं, हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो सकूं। तो होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं, कोई डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, माना नया नया उसने शुरुआत की प्रैक्टिस करने की, और उसने बड़े बड़े डांसर्स को देख लिया, उसका सपना है हमारा डांस का, है ना। और उसको लगे कि अरे मैं स्टेज पे जाऊंगा तो ऐसे परफॉर्म करूंगी, ऐसे परफॉर्म करूंगा और मेरा भी नाम ऐसा फेमस हो जाएगा, ये वो। और पता चला उसका कल उसके पास कॉल आ गया कि आपको एक बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना है, इतने लोगों के बीच में कंपटीशन है, ठीक है, आप अब आ जाओ। तो अब आप तैयारी नहीं हो उस चीज के लिए, है ना। आपको इतना अच्छा डांस करना ही नहीं आता है, क्योंकि आपको खुद को भी पता है कि मतलब उस लेवल का मुझे नहीं आता कि मैं बड़े लेवल पे जाके स्टेज शो कर सकूं और वहां पे मैं कंपटीशन जीत सकूं। तो यहाँ पे क्या है, आपने मैनिफेस्ट तो बहुत अच्छा किया कि आपको एक बड़ा स्टेज मिले, एक रिकॉग्निशन मिले, एक पब्लिक फिगर आप बनो, बट जब आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी आई तो आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे,
है ना। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज मांगने की बहुत जरूरत पड़ती है कि आप उस चीज के लिए तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो उनसे हमेशा वो मांगो, उनसे स्ट्रेंथ मांगो, उनसे बदलाव को तैयार होने के लिए ताकत मांगो उनसे। ठीक है, अपने अंदर के जो स्ट्रेंथ है वो मांगो। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस को लोग एक यूट्यूब पे देखते हैं कि ये रिचुअल करना चाहिए, ये कर लो, वो कर लो, बट उसके रूट कॉज पे जाइए कि वो आप जो कर रहे हो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर। तो उस चीज को मत मांगो कि मतलब क्या बोल देंगे, पेड़ों की पत्तियां फूल मत मांगो, उस जड़ को मांग लो जहां से आप पेड़ उगा सको और अपने हिसाब से हजारों फूल अपने पास इकट्ठे कर सको। ठीक है, तो इस चीज पे काम करो, रूट कॉज पे काम करो, है ना। बाकी चलिए देखते हैं कि क्या आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं और क्या चीजें, नई चीजें आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही हैं, किन चीजों पे काम करने की जरूरत है, हम सब देखेंगे एक एक करके। ठीक है डियर व्यूवर्स, और मैं भी कमेंट्स का जवाब पूरा नहीं दे पाई हूँ, धीमे धीमे जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है मैं कमेंट का रिप्लाई करती जाती हूँ, और आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूँ, और हमेशा करती हूँ। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीजें मैच करें और हो सकता है कुछ चीजें मैच ना करें। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए है और किसी भी राशि के लिए है। ठीक है, किसी भी जेंडर के लिए। चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मुझे किसी के पास बूंदी दिख रहा है, बूंदी का रायता जैसे बनता है ना, बूंदी, वो मुझे वो दिख रहा है। ये मैंने किसकी एनर्जी पिक की बताइएगा। कार्ड्स एक साथ ले लूंगी सारे, फिर उसके बाद रीडिंग करेंगे। देखिए आपको ना पास्ट में बहुत बिट्रे मिला है, धोखा मिला है, अपनों से ही धोखा मिला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 7 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स आई है। ठीक है, इसमें से द स्ट्रेंथ आया है। तो आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है रिश्ते में, आपको फाइनेंशियल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे जो भी चीटिंग मिली है पास्ट में, इसकी वजह से आप थोड़े परेशान रहे हो और एक प्यार के लिए तरसते रहे हो कि आपको लगा कि एक एक नौबत में ऐसी देख रही हूँ कि जैसे वो गाना है ना, पल भर के लिए मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही। तो आपकी एक वो नौबत मैं देख रही हूँ कि आपका एक लेवल वो आ गया था कि जो इंसान इतना प्यार डिजर्व करता है ना, जिसको दिन रात इतना अफेक्शन, प्यार, केयर मिलनी चाहिए थी, वो इंसान तरस गया इस चीज के लिए। तो एक झूठे प्यार की भी उम्मीद करने लगा कि चलो झूठा ही सही, कर लो कुछ देर के लिए, मुझे प्यार कर लो, केयर कर लो। और टावर मोमेंट आपको दिया गया, आपके जीवन में टावर मोमेंट आया, बहुत घर में ड्रामा हुआ, जितनी इज्जत बचाने की कोशिश की गई उतनी इज्जत उछली परिवार में, लोगों के बीच में, या किसी भी लेवल पे, आप अपने हिसाब से देखिएगा, है ना। और बट कहीं ना कहीं आपको होप थी कि ये भी निकल जाएगा, ये फेज भी आपका गुजर जाएगा, और कहीं ना, भले इतना आपने तूफानी रातें, काली रातें झेली, बट आपको उम्मीद थी कि चीजें अच्छी हो जाएंगी। और आपने धीमे धीमे काम पे शुरू तो किया, थोड़ा सा डिटैचमेंट सीख लिया वहां से और अपने काम पे फोकस करना शुरू किया, बट क्या था कि कहीं ना कहीं आपकी सब चीजों की ना एक डेथ हो चुकी थी। जो अंदर की इमोशंस थे, जो भी चीजें आपकी अंदर की थी, प्यार, इमोशंस, केयर, वो सब खत्म होते चले गए, क्योंकि जिस इंसान को इतना टावर और डेथ जैसी स्थिति में लाया गया है ना, जो इंसान को बिट्रे किया गया, तो वो क्या करेगा, वो तो
एकदम अंदर से खोखला हो जाएगा, है ना। तो आपके साथ वो हुआ, तो समय के साथ साथ क्या हुआ, जो यूनिवर्स ने आपको जिस जगह पे पहुंचाया, तो आप अब ऐसे हो गए कि अब आपने ना अपने जो पेन को अपनी ताकत बना लिया, क्योंकि आपको लगा बहुत हो गया, बहुत चीजें हो गई, आपने ना उस पेन के साथ जीना शुरू कर दिया। और आपको ये लगा कि अब वो कहीं ना कहीं एक समय तो आएगा जब इस चीज का अंत होगा, कितना धोखा मिलेगा, कितनी चीटिंग मिलेगी, कितना मुझे अकेलापन मिलेगा, मैं भी तैयार हूं उस चीज के लिए, और आप तैयार हो। ठीक है, आपके स्पिरिट्स ने हर जगह आपको सपोर्ट किया, आपके जो एंजल्स है, जो गार्जियन एंजल्स हैं, जो आपके जिन किसी को भी आप मानते हो, मुझे किसी का आ रहा है, कोई किसी की नानी और किसी के दादा दादी और नानी का मुझे बहुत आ रहा है कि आपको लगता है कि वो आपके साथ रहते हैं हमेशा, है ना, मतलब आपको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं। और आप इस वजह से आप एकदम स्ट्रांगली खड़े हो, अकेले खड़ा होना आपको आ गया, है ना। आपको अभी भी किसी चीज का डर नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे साथ चीजें हैं और मैं अब देख लूंगी। आपने अपने कपड़े पहनने का ढंग चेंज किया, आपको शायद पहले पास्ट में कुछ पहनने का कपड़े मन करता था, बट आप सिचुएशन के हिसाब से अपने हिसाब से पहन नहीं पाते थे, अब आप अपनी मर्जी का करते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़े अपने कपड़ों में मॉडर्न चीजें देखनी, मतलब थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनने शुरू कर दिए, अपना कपड़े का पैटर्न चेंज किया है ना। और आपके पास कोई दो चॉइसेस मुझे दिख रही करंट में, है ना, जो भी आप ये हो सकता है, आप अपने लव लाइफ को लेके कोई दो चॉइसेस हैं आपके पास, या आपको कोई डिसीजन में आपके पास दो चॉइसेस हैं, है ना, या प्रोफेशनल चीजों में किसी आप अकॉर्डिंगली देखिएगा, आपकी सिचुएशन से इस वक्त जूझ रहे हो, आपके पास दो चॉइसेस हैं, है ना, और आप उन दोनों में ये सोच रहे हो कि मैं इसके साथ जाऊं या इसके साथ जाऊं, और दोनों में आप वो कर रहे हो, तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि एक इंसान के साथ मैं खुश होंगी और एक इंसान मेरे साथ खुश होगा, आपको ऐसा लग रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, मैं एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, अकॉर्डिंगली आप देखिएगा। आप पहले जैसे पास्ट में इमोशनली डिसीजन लिया करते थे कि आपको आपके लिए एकदम सब कुछ, किसी ने दो शब्द प्यार से बोल दिए, आप एकदम उसकी बातों में आ गए। अभी आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपको स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, आपको सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी, है ना, आपको लॉन्ग टर्म में आपका साथ कौन देगा, और किसके साथ आप अपनी अथॉरिटी में रहोगे, और किसके अंडर में आपको रहना पड़ेगा, आपके बिना कौन खुश होगा, कौन दुखी होगा, ये सब चीजों का आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, अ, थोड़ा सा आप डिटैचमेंट की प्रक्रिया सीख रहे हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने ये चीज सिखाई है। आप ध्यान लगा रहे हो, जब आपको किसी के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होता है तो आप वहां से फट से डिटैच होने लगते हो, आपको लगता है नहीं, आप वापस से ओवर गिविंग कर रहे हो, आप पीछे अपने पैर खींच लेते हो और वापस से अपने आप पर काम करना शुरू कर देते हो। मैं ये चीज देख रही हूँ, तो ये जो प्रैक्टिस आपकी है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ना, क्योंकि अगर अगर हम ये बोले कि जिंदगी के जो सुख का सार है वो यही है, डिटैचमेंट। अगर जितना आप अटैच होगे, जितना आप मोह माया में पड़ोगे, उतना परेशान रहोगे, उतना दुखी रहोगे, तो ये चीज आपको पता चल गई है ना। तो आप भले अभी आपसे उतना नहीं हो रहा, बट आप कोशिश कर रहे हो। आगे आने वाले समय में आप अपनी पोजीशन चुनोगे। अगर आज इसकी बात करें कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं या आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आपके जीवन में एक तो पहली बात क्लैरिटी आ रही है। हो सकता है आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आए जो ऑलरेडी जिसके जैसे आपके साथ हुआ है वैसा उस इंसान के साथ भी हुआ होगा पास्ट में, तो वो उसकी मेच्योरिटी लेवल भी आपकी जितनी मेच्योरिटी होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान इमेच्योर है, एक इंसान मेच्योर है, तो वो इंसान भी आपके बराबर मेच्योर होगा। ठीक है, क्योंकि उसके साथ भी पास्ट में ऐसी घटनाएं हुई हैं जैसे आपके साथ हुई है। तो आगे आने वाले समय में आपको ये चीजें मिलेंगी और आप दोनों एक दूसरे का दुख बांटोगे। ठीक है, ये दोनों देखिए, क्वीन द हर्मिट, तो आप एक दूसरे का दुख साझा करोगे, और इसमें आपकी पोजीशन मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि आपने वो ग्रोथ ज्यादा ले ली है, तो वो आपको एक क्वीन की नजर से देखेंगे, आपको एक स्ट्रेंथ वाली एक लेडी देखेंगे, उनसे आपको बहुत उम्मीदें होंगी कि, और वो चाहेंगे कि आप जैसा इंसान उनके जीवन में आना चाहिए, चाहे वो ऑफिस में हो कि वो सोचे कि ये इंसान मेरे ऑफिस में आएगा तो मेरी ऑफिस की ग्रोथ होगी, या मेरे जीवन में आएगा तो ग्रोथ होगी। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये देखिए क्वीन का डबल डबल कार्ड निकल के आया है, तो आप अपने पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अब आप अपनी सेल्फ वर्थ को चूज करोगे, और यूनिवर्स कराएगी ऐसा। ये जो आपने इतना लंबा समय वेट किया है, जो इतनी चीजें, जो इतना
आपको बोलूंगी मैं, लॉन्ड्री में धुला गया है आपको यूनिवर्स के द्वारा, है ना, इतना अच्छे से आप धुलाई की गई है माइंड बॉडी सोल की। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहता था कि आपको ये पोजीशन आप डिजर्व करते हो, एक क्वीन की पोजीशन डिजर्व करते हो। एक क्वीन एक इस अथॉरिटी में बैठनी चाहिए, ना कि जो उसके साथ पास्ट में हुआ टावर मोमेंट उसको दिया गया कि एकदम उल्टी टंग गई, उसके साथ ये नौबत आ गई, ये नहीं मिलना चाहिए उसको, है ना। आपको अपने कर्मा पे विश्वास है, आपको अपने न्याय पे विश्वास है कि आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो न्याय आपके जीवन में जरूर आएगा। शनिदेव जी सब आपके जीवन में भेज रहे हैं, बहुत तेजी से कोई मूवमेंट, कोई एक्शन आएगा जिसमें जस्टिस का आप वेट कर रहे हो। जो भी आपका का कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, आपकी लव लाइफ में जिस भी लेवल पे आपको जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। और ये साल मुझे ऐसा आ रहा है बजरंगबली की कृपा आपको बहुत मिल रही है, और ये साल मंगल का साल है, और बजरंगबली जी की, श्री राम जी की कृपा आपको मिल रही है ना। और आपके अंदर थोड़े से एक्टिवनेस और ज्यादा आ जाएगी, आप बहुत एक्टिव होगी, बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होगी। और आप ना अगर शादी का कुछ ऐसे देख रहे हो, शादी के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको शादी बहुत अच्छी फैमिली में होगी, और वो ट्रेडिशनल फैमिली होगी, पूजा पाठ करने वाली फैमिली होगी, ठीक है। हो सकता है कोई 9 नंबर का इंसान आपके जीवन में आए, हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ 27 हो, 18 हो, 9 हो, या उनका लाइफ पाथ नंबर, उनका भाग्यांक जो है वो 9 नंबर हो सकता है ना। और मई का महीना हो सकता है आपके साथ किसी तरह से रेजोनेट कर सकता है। आपका मुझे गुरु बहुत एक्टिव होते हुए दिख रहा है, पास्ट में आपको गुरु आपका जुपिटर थोड़ा खराब रहा है, उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज आए, आपको अपने हस्बैंड, आपकी लव लाइफ में आपको दिक्कतें आई, आपका दिमाग उतना अच्छा सा काम नहीं कर पा रहा था जितना अच्छा करना चाहिए था। आप टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, या कोई गुरु की भूमिका वाले प्रोफेशन में हो सकते हो, उसमें ब्लॉकेजेस आए, ठीक है। अब वो चीजें मुझे ऐसा हो रहा है कि वो फ्लो आपका बनता जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ देखो आपको मिल रही है, आपको पूरी स्ट्रेंथ मिल रही है। यहाँ पे 8 नंबर का 8 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर 10 स्ट्रेंथ का कार्ड, तो 8 नंबर का कार्ड है। तो आपने जो भी हार्डवर्क किया है पास्ट में, जो भी चीजें आपसे छीनी गई है ना, आपके हक की थी वो छीनी गई, वो सब आपको मिलेगी। और मुझे आपके लिए ऐसा वो आ रहा है कि आपको थोड़ा ना मूनलाइट में बैठने की जरूरत है, थोड़ा चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, और जो मैनिफेस्ट करना है वो चीजें करिए, ठीक है। थोड़ा सा मून गेजिंग करिए, मतलब मून की तरफ थोड़ा निहारिए, है ना। तो आपको जो मेंटल स्टेबिलिटी है, जो दो चॉइसेस आपके बीच में जो आप उसमें अटके हुए हो, आपको वहां पे क्लैरिटी मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। पराठा कोई खा रहा, मुझे पराठा और कुछ तो हरी हरी चटनी है कि साग है क्या, मुझे वो खाता वो कोई दिख रहा है, मुझे बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। किसी के हाथ पे रुमाल है कि कपड़ा है, कुछ तो कर रहे हैं आप, वो मुझे मुझे दिखा। किसकी एनर्जी थी? क्या बात है। देखिए आपसे बोल रही हूँ ना कि आपके जीवन में ना कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है और आपको उसके लिए तैयार होना है। तो देखिए डेथ और रिबर्थ का कार्ड निकल के आया, ठीक है। तो जब डेथ किसी, देखो डेथ का कार्ड इसमें से भी निकल के आया, है ना। तो कोई तो नई चीजें, बहुत कुछ चीजें पुरानी खत्म हो रही है और कुछ नई चीजों की शुरुआत हो रही है, तो ये बड़ा बदलाव होगा, है ना। तो आपके कुछ पैटर्न जो हैबिट्स हैं, कुछ भी चीजें कुछ भी चेंज हो सकती हैं वो अपने लेवल पे, वो देखिएगा आपके क्या हो रहा है। तो मैं बोलूंगी कि उस पर विश्वास करिएगा, यूनिवर्स को बस थैंक यू बोलते हुए आगे बढ़ते जाओ, है ना। वो बोलते नहीं जय जय माता की करते जाओ भक्तों, आगे बढ़ते जाओ। तो बस थैंक यू बोलते हुए आप आगे बढ़ते जाओ। आपको मतलब सुरक्षित हो, आपका हाथ पकड़ा हुआ है आपके ईश्वर ने, आपके इष्ट ने, आप किसी भी धर्म के हो, आपका हाथ पकड़ा हुआ है इन्होंने, आपको छोड़ा नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। बड़ी चीजों के लिए तैयार हो जाओ।
आप हो सकता है कि किसी पास में ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो इंसान बहुत एटीट्यूड वाला था, है ना, उसको अपने कपड़े, अपनी पोजीशन, अपना काम, अपना पैसा, अपना रुतबा, अपनी चीजें दिखती थी केवल, और आप मतलब उनके सामने एक राजा के साथ रानी होनी चाहिए, तो राजा के साथ क्या था, दासी जैसे थे आप, और तब की डिजर्व करते थे राजा के साथ रानी होना। आपको यूनिवर्स ने क्या किया, और वो कमी कहां पे मुझे दिख रही है, कमी वहां पे थी क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड नहीं थे, आपके हाथ में पैसे नहीं होते, इसलिए आपको उनके आगे पीछे घूमना पड़ता था, उनकी चीजें ऐसी करनी पड़ती थी दासी की तरह। अब क्या हुआ है कि किंग के टक्कर पे यूनिवर्स ने क्वीन को तैयार कर दिया। देख रहे हो आप कितने सिग्निफिकेंट, कितने क्लियर कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप वो पोजीशन डिजर्व करते हो तो यूनिवर्स आपको दासी के रूप में नहीं देख सकता। किंग को उन्होंने क्वीन, उसके सामने क्वीन खड़ी कर दी, ऐसा मतलब वाइस वर्सा देखिएगा, ठीक है। अब आप एकदम क्लियर हो गए हो, आपको अपने काम पे फोकस करना है। पहले आप अपने काम पे बहुत कॉम्प्रोमाइज करते थे, प्यार में आए अपने काम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अपने समय को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब आपको कोई चीज कट टू कट चाहिए, अपना काम, अपना समय, अपनी चीजें, अपनी ग्रोथ। पैसों पे यूनिवर्स ने आपको पैसों से, थोड़ा फाइनेंसेस से स्ट्रॉन्ग किया है। अब वो पैसे का मतलब केवल लिक्विड मनी नहीं होता, पैसे का मतलब आपकी नॉलेज उन्होंने ऐसी दे दी आपको कि आप वहां से पैसा कमा सकते हो। आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी दे दी कि जहां पे आपको 4 लोग जानेंगे और आपकी वो चीजें मोनेटाइज होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आप उस चीज को लेके स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है। तो उन्होंने जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी थी, फाइनेंसेस, आपकी इनकम, वो यूनिवर्स बना रहे हैं ताकि आप इस पोजीशन पे पहुंच सको, और आपको अपने काम पे ही फोकस करना है। ये सब चीजें पोर्टल ये ला रहा है, जैसे जैसे ये समय आगे बीतेगा आपके अंदर ये सब चीजें होंगी, है ना। किसी किसी चीज को लेके आप बहुत दुखी थे पास्ट में, कोई इंसान हो सकता है, कोई मुझे रिलेशन का, लव रिलेशन का ज्यादा लग रहा है कि आप उसको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अकेले बैठे बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, बहुत थोड़े से एडिक्शंस भी किसी का मैं देख रही हूँ, एडिक्शंस भी आपने वो कर लिए, डेवलप कर लिए, है ना। यूनिवर्स ने उस चीज को खत्म कर दिया। अब आप उस चीज से मूव ऑन कर गए हो या कर जाओगे आने वाले समय में। बहुत हो गए मैनिफेस्टेशंस, बहुत हो गए इस एक इंसान का वेट करना, अब मुझे मेरी खुशियों पे ध्यान देना है। आपके लिए मुश्किल होगा ये चीजें करना, बट यूनिवर्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो 2 मिनट में आपका जो माइंड है वो चेंज कर सकता है, और जो चीजों को लेके आप इतने सालों तक बैठे थे वो चेंज करके वो आपका माइंड ऐसा कर देगा कि जिसको यूनिवर्स आपके जीवन में भेजेगा आपको वो अच्छा लगेगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जगह हो, ठीक है। तो आप उस चीज से मूव ऑन करोगे, क्योंकि डेथ और रीबर्थ, डेथ हो रही है और नई चीजों का, कुछ नई चीजें शुरुआत हो रही है। तो जो भी आपके लिए अच्छा होगा अकॉर्डिंगली वो यूनिवर्स कर देगा। हो सकता है पास का रिश्ता अच्छा हो जाए, उसमें एक न्यू रिबर्थ हो जाए, या फिर वो पास का चीजें खत्म होके नया इंसान आपके जीवन में आ जाए। बट आप मूव ऑन वाली एनर्जी में दिख रहे हो, आपको अब अपने केवल खुशियों पे फोकस करना है, दुखों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। जो भी चीजें हैं आपको परेशान कर रही है, आप उसमें से मूव ऑन करोगे। जो भी चीजें, जो भी सिचुएशन है, आप उसमें अटक के अब नहीं रहने वाले हो, खत्म कर दोगे वो सब, आपको ये स्ट्रेंथ मिलेगी। पास्ट में आपको मैनिपुलेट किया गया, आपके ऑफिस के उस पर मैनिपुलेट किया गया, हो सकता है आपको पैसे के मामले में कोई मैनिपुलेट ऐसा किया जा सकता है, कुछ आपके कोई जिनसे आप डील कर रहे हो कि वो पर्सन किसी और के कहने में आ गए, उन्होंने आपसे कुछ सवाल जवाब किए, आपके पर सवाल उठाए, कुछ स्टेबिलिटी आपकी हिली, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। लोगों ने बहुत चालाकियां की आपके जीवन में, इतनी चालाकियां की हैं कि आप चालाक हो गए हो। पहले आप सबको अपने जैसा समझते थे, अब आपको समझ में आ जाता है कि कौन इंसान आपको मतलब क्या बोलते हैं, कौन भौंकने आया है, कौन काटने आया है, कौन डसने आया है, सब आपको पता चल गया है। सबकी सबकी कैटेगरी आपको पता चल गई है। अब आप अकॉर्डिंगली बिहेव करते हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बता देता है। अब आपकी भी तलवारें निकल आती हैं कि जो भी मेरी तरफ षड्यंत्र करेगा ना, जो भी ऐसा मेरे पीछे चोरी करेगा, अब आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप भी उसको उड़ा दोगे एकदम, क्योंकि अब आप ऐसे ना इस एनर्जी में हो रहे हो, ये देख रहे हो, ठीक है। आप ऐसे बिल्कुल तलवार के उसमें हो रहे हो कि एकदम छोड़ोगे नहीं, आपको अपना प्रोटेक्शन करना आ गया है। तो ये स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, जितना जितना आप ध्यान कर रहे हो, है ना, एस ऑफ वैंड्स, जितना ध्यान कर रहे हो, जितनी चीजें यूनिवर्स से जुड़ रहे हो, उतने आपको स्ट्रेंथ आ रही है, उतनी आपके जीवन में मूवमेंट आ रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ नया लव आ रहा है,
है ना, जो जो भी चीजें आप डिजर्व करते हो वो आपके जीवन में आ रहा है। आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो रही है। पास्ट में थोड़ा सा आप एक प्यार के मामले में थोड़े हैंडीकैप्ड वाली स्थिति हो गई थी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार मांगते रहते थे, दे दो मुझे ऐसा वो, बट अब नहीं। अब आपको, आपने वो प्यार अपना ढूंढ लिया है। आपने खुद से इतना प्यार किया है ना कि अब लोग आपको खुद पीछे आएंगे, है ना, क्योंकि जो इंसान भूखा रहता है उसको कोई खाना नहीं देता, बट जिसका पेट भरा रहता है, जिसके पास सब कुछ होता है, उसको लोग महंगी महंगी मिठाइयां, महंगे उपहार देते हैं, है ना, तो तब की उसको जरूरत नहीं होती। तो आपके साथ भी अब वही होने वाला है कि अब जब आपको जरूरत नहीं ना, तब आपके पास सब कुछ आएगा, सब कुछ, क्योंकि आप स्टार सीड हो, है ना, आपको बैलेंस करना आ गया, आप ईश्वर के बच्चे हो, और वो सब ईश्वर आपके जीवन में वो सब चीजें भेज रहा है जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, चलिए हम एक गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। मुझे स्वेटर कोई बुनता हुआ दिख रहा है, ऊन ऊन जैसा कुछ दिख रहा है। ये किसकी एनर्जी थी मुझे बताइएगा। एक्सपेक्ट ए पावरफुल चेंज, वही आज देखिए ना, वही रीडिंग आज हम कर रहे हैं कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है, तो आप इस बदलाव के लिए तैयार रहो। छोटे मोटे बदलाव नहीं होंगे, बहुत बड़े बदलाव होंगे, बस उस चीज के लिए कमर कस के रहना। बस समझ लो कि आप ऐसे झूले पे जाके बैठे हो जहां पे आपको पेटियां वेटियां बांधनी पड़ेगी, कमर सब बांधनी पड़ेगी, बेल्ट सीट लगाना, सब अच्छे से टाइट रखना पड़ेगा। ठीक है, तैयार हो जाओ इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए हम वो देखते हैं, डाउनलोड्स देखते हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं डाउनलोड्स में। अपार धन प्राप्त होने वाला है, माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न है। क्या बात है, जय माँ लक्ष्मी। तो आपके जीवन में धन की वर्षा एकदम होने वाली है, अपार धन आने वाला है, लक्ष्मी माँ की कृपा आपको मिल रही है, माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। जिस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया था, अब वो खून के आंसू रो रहे हैं, काली माँ न्याय करेगी। देखिए, न्याय तो आपके जीवन में आ रहा है, शनिदेव जी का न्याय आया था, काली माँ का न्याय यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया, न्याय तो आपको मिलेगा। ठीक है, माँ नहीं छोड़ेगी, और माँ का जब प्रकोप होता है तो फिर सब देवता शांत बैठ जाते हैं, फिर माँ के आगे किसी की नहीं चलती। और देखो, माँ का दोनों दोनों उसमें माँ का प्यार आपके लिए निकल के आया है। ठीक है, माँ को जब भी जिस भी को भी मानते हो आप, उनको अपना पूरा प्यार दीजिए। ठीक है, उनका पूरा प्रोटेक्शन है, आपको मिला हुआ है, पूरी कृपा है उनकी आपके ऊपर। आपके कष्टों का आपके कष्टों का अब अंत होने वाला है 3 महीने में। तो देखिए, आपको एक और कंफर्मेशन मिल गया कि जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, उसके बाद 3 महीने में आपके कष्टों का अंत होने वाला है, चीजें सब अच्छी हो जाएंगी। आसमान की तरफ देखा करो, तारे चिड़ियों की आवाज सब में मैं ही हूँ। तो यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको बोल रहा है कि आपको अगर अगर लगता है कि आपको उनसे जुड़ने की जरूरत है, या आप कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, आसमान की तरफ देखिए, तारे चिड़ियों की आवाज जो भी है, सब में वो ईश्वर विद्यमान है ना। और अभी आपसे बोला भी था कि आप चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा रहो, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा, मून लाइट में रहो। तो आप कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपको लगे, बट आसमान के नीचे थोड़ा सा रहिए, आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। सेब का दान करो, बीमारी में आराम मिलेगा। तो कोई भी बीमारी अगर आपको लंबे समय से चली आ रही है, तो सेब का दान करिए, किसी को भी कर दीजिए, आपको आराम मिलेगा। प्लानिंग फॉर ब्यूटी पार्लर, तो अगर कोई ब्यूटी पार्लर खोलने का प्लान कर रहा है, तो आपका वो प्लान सक्सेसफुल होगा, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं उस पर। ठीक है, अगर ये मैसेज निकल के आया है तो बिल्कुल होगा, वो अच्छा होगा। या अगर आपको कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस करो, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, यू कम इन माई ड्रीम्स, तो आप किसी के सपनों में आते हो, कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है ना, अट्रैक्शन किसी को हो रहा है आपके लिए। ठीक है, बालों में कंघी सुबह क्यों नहीं करते, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है।
तो ये देखो किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप सुबह से कॉम्ब नहीं करते हैं बालों में तो प्लीज किया करिए, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और अगर ये मैसेज निकल के आया है तो जरूर इसमें कोई रीजन है। आप कॉम्ब कर लिया करिए बालों में, वीनस भी आपका अच्छा रहेगा। अमन से दोस्ती कर लो, वो सही इंसान है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जो कोई भी अमन नाम का कोई दोस्त है आपका तो उनसे दोस्ती कर लो, इंसान वो ठीक है। अरे बाप रे, माँ के कितने मैसेज निकल के आ रहे हैं। जब आप रोते हो तो माँ भी आपके साथ रोती है, माँ आपको अथाह प्रेम करती है। ठीक है, तो माँ के मैसेज देखो डियर व्यूअर्स बहुत निकल के आ रहे हैं। और माँ आपको बहुत प्यार करती है। आप जिसने इसको किसी को भी मानते हो, बट माँ आपको बहुत प्यार करती है। ठीक है, और आप रोया मत करो। जब आप रोते हो तो माँ भी आपके साथ रोने लगती है। मत रोया करो, माँ को अपना प्रेम दो और उन्हें बोलो कि माँ मैं नहीं रोऊंगा, नहीं रोऊंगी, और बस आप मेरे साथ रहना। हर महीने हेयर कट किया करो। तो आपको हर महीने अपने बाल को थोड़ा सा, भले थोड़ा सा कटाइए बट कट किया करिए। ठीक है, और इससे ग्रह भी अच्छे होते हैं। राहु के लिए तो बहुत अच्छा होता है कि जिसको भी राहु की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हेयर कट करा लिया करिए हर महीने। 2 से 3 बहुत जल्द होने वाले हो हैप्पी फैमिली। तो देखिए आपको फिर से कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप अगर कंसीव करना चाहते हो या आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही थी, अब आप 2 से 3 बहुत जल्द होने वाले हो। हैप्पी फैमिली आपकी होने वाली है। चाय या काढ़ा कोई पीता हुआ मुझे दिख रहा है। अ बिग चेंज, ओहो क्या बात है, मतलब कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं आपको। इस ये डेक से भी आपको कंफर्मेशन मिला था कि बिग चेंज आ रहा है आपके जीवन में, और अब फिर से एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। फिर से कंफर्मेशन निकल के आ गया। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज बहुत दिख रही होंगी आजकल, 555 नंबर बहुत दिख रहा होगा, 1221 बहुत दिख रहा होगा, 111111 बहुत दिख रहा होगा। तो बहुत बड़े बदलाव कुछ आ रहे हैं। ठीक है, ऑन द वे हैं, और तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। डियर व्यूअर्स, इस रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। बहुत ही पावरफुल मेजर चेंजेस आ रहे हैं और बहुत ही स्मूथ एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, तो इस रीडिंग को आप जैसे लिख के कमेंट्स में क्लेम करिए, या फिर आप अपने ईश्वर के सामने दिल से सोल लेवल पे उनको धन्यवाद कर दीजिए, मन में बोल दीजिए क्लेम करते हो, बट अपना जो इंटेंशन है, जो अपना ग्रेटिट्यूड है, वो यूनिवर्स तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आपका मन करे वैसे करिएगा, बट जरूर करिएगा। डिवाइन टाइमिंग, क्या बात है। तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, बहुत करीब है। टॉपिक भी आज का वही जो आज हम बात कर रहे हैं कि अब तक जो भी पोर्टल्स देखी, रीडिंग देखी, अब इंतजार खत्म होने वाला है। तो डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है। ठीक है, और बस क्या बोलूं मैं, सब अच्छा होगा। ईश्वर की कृपा पूरी है आपके ऊपर। ये एक और लूंगी, बस उसके बाद रीडिंग को बंद करेंगे। दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आ गया है। अब मैं इस पे, मुझे ज्यादा दुश्मनों के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है, बट मैसेज आया है तो इसलिए बोलना पड़ रहा है। जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया, जिस किसी ने भी आपको आपके घर से दूर किया, आपकी लव लाइफ खराब की, आपकी मैरिड लाइफ खराब की, आपकी फाइनेंसेस खराब किए, आपको रुलाया है ना, उनका मुंह काला होने का समय आ गया है। शनिदेव और माँ तो नहीं छोड़ेंगे। और इस रीडिंग को जरूर से जरूर क्लेम करिएगा। आप जैसे भी करिए क्लेम, अपने आपके ऊपर है ये। ठीक है डियर व्यूअर्स, और मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।